उन नारियों का सिंदूर उजाड़ा था। अब तो समझ में आ गया होगा, लुंगी छाप वालों, कठमुल्लो, मदरसा छाप वालों, कटवो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी मानसिकता के जहाँ जहाँ जितने भी पुरुष रहते हैं, मर्द रहते हैं, वो अपने गुप्त अंग का खतना तो करवाते हैं, पर ये आसमानी किताब पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग और भेजा का भी खतना करवा चुके हैं। जो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाप यहाँ बैठा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत में रहने वाले पाकिस्तानी कठमुल्लो और भारत में रहने वाले पाकिस्तानी दिमाग का खतना हुए हुए पाकिस्तानी मानसिकताओं का भी हिजाब अब खुलेगा। जो भी क्लिप कटवा है, जो भी शेरवानी है, जो भी रबीस है, जो भी दल्लन टॉप है दलाली करने वाला, सबके हिजाब हम खोलेंगे और देखते हैं कि कौन ऐसा बाप है जो मेरे को रोक पाएगा। रुकेंगे नहीं हम। गिरगिट है गिरगिट, ये अपनी बहन का सलवार खोलता है, बहन को नहीं बख्शता है। ये आप लोग इसके झांसे पे मत आइएगा। और देश के 120 करोड़ की आबादी को मैं कह रही हूं कि इन कठमुल्लों के कभी भी तेवर में और इनकी चालाकी में बिल्कुल मत आना, कभी मत आना। ये अभी फंस गए हैं और फंस करके मोदी 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 अभी कर रहे हैं। ये तुम्हारा तलवा भी चाटेंगे, लेकिन हम वही करेंगे जो मैंने प्राचीन हनुमान मंदिर से 3 साल पहले कहा था कि थूकती हूं मैं पाकिस्तान पर। और भारत में रहने वाला पाकिस्तानी प्रेमी और पाकिस्तानी मानसिकता को हम पाकिस्तान भेज कर रहेंगे। और देखा पहलगाम होने के बाद कैसे 45 घंटे में बिलबिला रही थी। बाबुल भारत का था पर वो बुलबुल पाकिस्तान की थी। हाय हाय रे, हम तो एक सानिया मिर्जा पर बोलते थे कि हमने प्यार दिया, हमने सम्मान दिया, और कपड़ा खोल दी सानिया मिर्जा पाकिस्तानी कठमुल्ले के पास। गर्व से कहना कि तुम हिंदू हो। कोई भी कठमुल्ला पूछे कि कौन हो तुम, तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहना कि भगवान राम की धरती पर हैं हम, महादेव की धरती पर हैं हम, और हमने हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष पहना है, और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कलमा नहीं पढ़ना आता, जा जो करना है उखाड़ ले, और उसके बाद जो मोदी उखाड़ेगा उसके लिए भी तैयार हो जा। आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने मिठाई खाई है। कहा था ना मैंने आपसे कि 28 का बदला 28 लाख से लिया जाएगा। 28 उटंगे पैजामे और कठमुल्लों को 28 लाख घरों में शव पहुंचाया जाएगा। देख लिया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत और उसकी अहमियत अब कठमुल्ले मुनीर को पता चली। क्या लगा था कि ये कोई इस्लाम का निकाह है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है कि अपनी बहन को भी बिस्तर पर ले आओ सलवार खोल करके। ये सनातन धर्म का सिंदूर था, ये सनातन धर्म का मर्यादा था। सिंदूर 7 फेरा लेने के बाद पहनाया जाता है, मांग भरा जाता है, और 7 वचन और 7 जन्म का वायदा निभाने का एक प्रक्रिया किया जाता है अग्नि को साक्षी मान करके। क्या लगा था इन कठमुल्लों और कटवों को कि भारत की पुत्रियों का और भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों के घर को नहीं उजाड़ा जाएगा। अब पता चला सिंदूर की अहमियत, सिंदूर का महत्व पता चला। क्या लगा था उसको कि ये 4-5 कठमुल्ले आएंगे और कहेंगे कि मोदी को जाके बोला। मेरे देश की महिलाओं ने, मेरे देश की बेटियों ने मोदी को बोला कि उसका मांग उजाड़ दिया गया है, और उस मोदी को बोला जो मोदी हमारे देश की महिलाओं को शिव शक्ति का खिताब देता है, जो मोदी हमारे देश की महिलाओं को, जिस महिलाओं को नारी शक्ति का सम्मान देता है। भारत देश में नारियों की पूजा की जाती है। भारत देश में नारियों को देवी बना करके उसके चरणों पर पुरुष फूल चढ़ाते हैं, चरणों पर रखा हुआ प्रसाद खाते हैं। उन देवियों का, उन नारियों का सिंदूर उजाड़ा था। अब तो समझ में आ गया होगा, लुंगी छाप वालों, कठमुल्लो, मदरसा छाप वालों, कटवो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी मानसिकता
मानसिकता के जहां जहां जितने भी पुरुष रहते हैं, मर्द रहते हैं, वो अपने गुप्त अंग का खतना तो करवाते हैं, पर ये आसमानी किताब पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग और भेजा का भी खतना करवा चुके हैं। जो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाप यहां बैठा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी बाप बैठा है। अब अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो जितने डेथ का मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, फलाना आतंकवादी मर गया, धमाका आतंकवादी मर गया, तो जहीर मर गया, तो खान मर गया, तो पठान मर गया, तो याकूब मर गया, तो हाफिज सईद का रिश्तेदार मर गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है पानी भी नहीं है पाकिस्तान में। इनको मरने के बाद जाना भी होता है जन्नत 72 वर्जिन हूर के पास, और 72 वर्जिन हूर के पास जाकर के सेक्स ही करना होता है। तो बिना नहाए धोए आराम से चला गया है 72 वर्जिन हूर के पास, सीधा जा करके अभी सब जो 900-1000 मरे हैं सीधा जा करके अभी सेक्स में लग चुके होंगे। तो रोने और कलपने की जरूरत नहीं है, खुशियां मनाना चाहिए, जानमाज बिछा करके नफिल नमाज पढ़नी चाहिए कि पाकिस्तान में इतनी मौतें हो रही हैं और सब 72 वर्जिन हूर के पास जा रहा है। मैंने कहा था ना, अभी भी वक्त है आसिम मुनीर तुम्हारे पास, हिजड़े आसिम मुनीर तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अपना सर काट के भारत में भेज दो, हम शांत हो जाएंगे। मैं तुमको कह रही हूं हम शांत हो जाएंगे, पर तुम्हारा सर चाहिए, तुम्हारा सर आएगा तभी मोदी रुकेगा। ये देश चाहता है कि पाकिस्तान का वही हाल हो जो हमास, फलस्तीन और गाजा का हुआ है, वही हाल करेंगे। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं, आर्मी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या होगी फिर? कहा तो बताया तो। जो लोग कहते हैं कि सुतली बम नहीं बनाया है, जो लोग कहते हैं रफाइल का एक खिलौना लेकर के और नींबू मिर्ची लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री के मनोबल को तोड़ने का, और जो बेटियां, जो पुत्रियां विधवा हुई थी उनका मजाक बनाने का, देश की सेना का मजाक उड़ाने का, जिन्होंने ये डिफेम और मलाइन किया है, आज उनका दरवाजा जरा खटखटाया आप लोगों ने? कहाँ हिजाब पहनकर बैठे हैं? कहीं लुंगी में तो नहीं छुप गए? राहुल खान कहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे के धोती में तो नहीं छुप गया है? क्या हो गया है? मैंने देखा सुबह सुबह 8:15 में राहुल खान का एक एक्स हैंडल पर पोस्ट आया कि मैं प्राउड फील करता हूं देश की सेना पर। ये देश की सेना को ऑर्डर ऑपरेशन सिंदूर किसके नेतृत्व में हो रहा है राहुल खान, जरा बताओगे? अरे तुम तो एक्सीडेंटल हिंदू नाना मामू नेहरू के तुम नाती हो, तुम तो क्रिश्चियन कोख से पैदा हुए एक्सीडेंटल क्रिश्चियन हो, एक्सीडेंटल हिंदू हो और पक्के कठमुल्ले बाबरी मुसलमान हो। तुम नहीं उड़ाओगे देश की सेना का मजाक तो कौन उड़ाएगा? क्या अब भी प्रमाण मांगे जाएंगे? प्रमाण तो इन्होंने मांग लिया था श्री राम भगवान का भी, जैसे कि भगवान काल्पनिक है। उसके बाद फिर उरी का भी इन्होंने वीडियो मांगा था। ये तो इतने गिरे पड़े हैं, हमारे नमाजवादी पार्टी ममता बानो और राहुल खान इतने गिरे पड़े हैं कि ये बलात्कार का भी वीडियो मांगते हैं। अब तो वीडियो छोड़िए, अब तो शुरू की प्रक्रिया से लेकर के अंत की प्रक्रिया तक कलेजे पे दाल मुंगवा करके इस विपक्षी दलों को दिखवाएंगे हम लोग। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत में रहने वाले पाकिस्तानी कठमुल्लों और भारत में रहने वाले पाकिस्तानी दिमाग का खतना हुए पाकिस्तानी मानसिकताओं का भी हिजाब अब खुलेगा। जो भी क्लिप कटवा है, जो भी शेरवानी है, जो भी रबीस है, जो भी दल्लन टॉप है दलाली करने वाला, सबके हिजाब हम खोलेंगे और देखते हैं कि कौन ऐसा बाप है जो मेरे को रोक पाएगा। रुकेंगे नहीं हम। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे बांग्लादेश में ना हिफाजतुल इस्लाम है, हरकतुल इस्लाम है, जमाते इस्लामी है, उसके बाद पाकिस्तान में जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, उसके बाद अफ़गान के पास तालिबान है, बोको हरम है, वैसे ही हमारे भारत के पास कांग्रेस है, नमाजवादी पार्टी है, टीएमसी पार्टी है। तो ये वही काम कर रही है जो अन्य मुस्लिम देशों में आतंकवादी संगठन काम करता है, ये थोड़ा रिफाइन तरीके से सेम काम कर रही है। आप इन्हें आतंकवादी संगठन बता रहे हैं, कर तो वही रही है। हाँ। देश की सेना का मनोबल कौन तोड़ता है? देश के मिलिट्री का मनोबल कौन तोड़ता है? देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कौन करता है?
देश के नेवी ऑफिसर का मनोबल कौन तोड़ता है? देश के मिलिट्री के ऊपर विश्वास ना रखने का, प्रमाण और विश्वास ना करने का स्टेटमेंट कौन देता है? आतंकवादी देता है, चोर देता है, उचक्का देता है, बलात्कारी देता है, लुच्चा झुट्टा बेईमान देश विरोधी देता है। तो इसको मैं ये ना बोको हरम से ना जोड़ूं तो किससे जोड़ूं? अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जो कल तक प्लेन के नीचे नींबू मिर्ची लगाकर दिखा रहे थे राफेल को बता, आज वो है कहाँ? नहीं, अभी तो वो घर शायद कहीं होंगे, वो कहीं कहीं बुर्का तो नहीं पहन लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मदरसा टूटा है ना, मदरसा बम से फूटा है, I'm sorry, बम से चिथड़ा जो हो गया है ना, उस मदरसे का जो इमाम था, वो इमाम रेप केस में अरेस्ट हुआ था 2018 में। और जब पुलिस उस इमाम को पकड़ने गई थी तो वो बुर्का पहन करके पिछली गली से भाग रहा था। गूगल में चेक कीजिएगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जो कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी कहती थी हमने सूतली बम बनाए, ये बम बनाए हैं, राफेल बनाए हैं, हमें लगता है कि उन्होंने लखनऊ तक कोई सूतली बम तक नहीं बनाया। जो कल तक कहते थे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे कि 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी को कश्मीर जाना था, उनका दौरा कैंसिल हुआ, तो उन्हें पता था। क्या उनको भी जवाब मिला या पाकिस्तान को, या दोनों को जवाब मिला? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग जो घर की पाकिस्तान में जैसे खाला बोबू लोग करती है ना, आओ बहन चुगली करें, ये लोग वही करते हैं। अगर थोड़ा सा संविधान पढ़ लेते, अगर थोड़ा सा पीपल एक्ट पढ़ लेते, अगर थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को समझ लेते, अगर थोड़ा सा देश की आर्मी और देश के मिलिट्री के किताबों को पढ़ लेते, अगर थोड़ा सा इस मातृभूमि से मोहब्बत कर लेते, अगर थोड़ा सा राष्ट्रवाद बन जाते, अगर थोड़ा सा सनातन धर्म के प्रति ईमानदार हो जाते, तो ये टुच्ची बयानबाजी और ये 2 पैसे की बयानबाजी कभी नहीं करते। क्लाइमेट के बारे में किसको नहीं पता था कि क्लाइमेट खराब होने की वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री का जहाज वापस आया? ये किसको नहीं पता था? और क्लाइमेट का जो इंफॉर्मेशन होता है उनके पास चले जाओ। तुम तो भगवान राम का प्रमाण मांग रहे थे, और हम वो है जो हमने सर्वोच्च न्यायपालिका को भगवान राम के होने का प्रमाण भी दे दिया और राम मंदिर का प्रमाण भी दे दिया। तुमने बलात्कार के वीडियो मांगे, हमने ऑसिफिकेशन और मेडिकल रिपोर्ट रखा। तुमने उरी का प्रमाण मांगा, हमने उस सेनाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जिनको चोट लगी, जो घायल हुए, उनको बैठा दिया। जो एक महिला एनएसजी ऑफिसर जिसने 6 आतंकवादियों का गला काट कर लाया, हमने उसको बैठा दिया सामने। तुम अपने नापुंसक होने का प्रमाण दो। मैं नमाजवादी पार्टी के प्रत्येक चिंटू मिंटू को कह रही हूं कि नाजिया इलाही खान को ऐसा लगता है कि तुम नापुंसक हो, तुम उसका प्रमाण दो कि तुम पूरे मर्द हो। दे पाओगे? जरा दो ना। मैंने भी एक सवाल उठाया है नमाजवादी पार्टी पर। तुमने तो देश की सेना पर सवाल उठाया, तुमने तो देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया, तुमने तो देश के ऑफिसर पर सवाल उठाया। मैं कह रही हूं कि तुम नापुंसक हो। अगर तुम मर्द हो तो साबित करो। जो कल तक कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हालांकि बताने से डरते हैं कि मारने वाला कौन था, बचाने वाले का धर्म जरूर बताया जाता। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब कई ऐसे मुस्लिम हैं जो नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बदला लिया है बहुत अच्छा लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कटमुल्ला मुल्ला, मगर वो उस तरफ वालों को कह रहे हैं या इस तरफ वालों को कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे बिहार में ना, मैं बिहार बहुत जाती हूँ। बिहार में एक कहावत है, पिछाड़ लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अभी अपने को बचाने के लिए कह रहे नहीं मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं, मोदी जी आप बहुत अच्छा किए हैं। कल तक कह रहा था अरे कश्मीरी को आप भारत से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे पाकिस्तान आके मार के गया। नहीं, हमने तो नहीं देखा, आप लोग भी तो गए थे, आप लोगों के तो बहुत रील वायरल हुए हैं। क्या एक भी मुसलमान ये बात कहा कि जिन मुसलमानों ने, कश्मीर के जिन मुसलमानों ने ग्राउंड वर्कर का काम किया है, उसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे भारत में? क्या बुरहान वानी के खिलाफ एक भी मुसलमान अपनी आवाज उठाया कि हम इसको मुसलमान नहीं मानते हैं? क्या नासिर खान और कादिर खान ने पाक स्टेट में रेप किया, बलात्कार किया, तो क्या आवाज उठाया मुसलमानों ने कि हम उसको मुसलमान नहीं मानते हैं? क्या याकूब मेमन के खिलाफ मुसलमानों ने, एक मुसलमान का नाम बताइए,
मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो सनातनी मुसलमान हूं। एक मुसलमान का नाम बताइए कि याकूब मेमन के खिलाफ एक मुसलमान ने कहा भारत में कि हम इसको मुसलमान नहीं मानते और भारत की पावन धरती पर, इस मातृभूमि पे इसका कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए। अरे ये लोग गिरगिट है, गिरगिट। ये अपनी बहन का सलवार खोलता है, बहन को नहीं बख्शता है। ये आप लोग इसके झांसे पे मत आइएगा। और देश के 120 करोड़ की आबादी को मैं कह रही हूं कि इन कठमुल्लों के कभी भी तेवर में और इनकी चालाकी में बिल्कुल मत आना, कभी मत आना। ये अभी फंस गए हैं और फंस करके मोदी 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 अभी कर रहे हैं। ये तुम्हारा तलवा भी चाटेंगे, लेकिन हम वही करेंगे जो मैंने प्राचीन हनुमान मंदिर से 3 साल पहले कहा था कि थूकती हूं मैं पाकिस्तान पर, और भारत में रहने वाला पाकिस्तानी प्रेमी और पाकिस्तानी मानसिकता को हम पाकिस्तान भेज कर रहेंगे। और देखा पहलगाम होने के बाद कैसे 45 घंटे में बिलबिला रही थी। बाबुल भारत का था पर वो बुलबुल पाकिस्तान की थी। हाय हाय रे, हम तो एक सानिया मिर्जा पर बोलते थे कि हमने प्यार दिया, हमने सम्मान दिया, और कपड़ा खोल दी सानिया मिर्जा पाकिस्तानी कठमुल्ले के पास। यहाँ तो सानिया मिर्जा का अकाल पड़ा था, अंबार पड़ा था। कई लाखों सानिया मिर्जा यहां तो नजर आ गई। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि बुलाती थी पाकिस्तानी मर्द को और बुला करके यहाँ सेक्स करती थी, और 7-7 साल की शादी में 7-7 8-8 बच्चा पैदा करके रखी हुई है, और रोटी बोटी सब खिलाती थी। देखो असदुद्दीन अवैसी का हिजाब खुल गया, देखो राहुल खान का हिजाब खुल गया, देखो नमाजवादी पार्टी का हिजाब खुल गया, देखो ममता बानो का हिजाब खुल गया, देखो मल्लिकार्जुन खड़गे का हिजाब खुल गया। क्या बोलता था? भारत में मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, भारत में मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं। जिनको भेजा जा रहा था पाकिस्तान, वो मगरमच्छ के आंसू रो रही थी, हाय मेरे को जेल में रख दो लेकिन मुझे भारत छोड़ के नहीं जाना है। क्यों? ये तो हिंदुओं की धरती है, ये तो भगवान राम की धरती है। तुम्हारा दलाल लोग तो कह रहा था कि मुसलमान अत्याचारित है, तो इस्लामिक देश पाकिस्तान में तुमको भेजा जा रहा है तो तुम टेसुआ क्यों बहा रही हो? और मैं पाकिस्तान के लिए अंत में पूछना चाहती हूँ, अल्लाह नाराज है क्या तुमसे? या कुरान उल्टा पढ़ रहे थे, सीधा नहीं पढ़ रहे थे क्या? क्या हो गया? पहले वाटर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद सीधा एयर स्ट्राइक। ओहो हो, अल्लाह भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान रहे, अल्लाह भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान रहे। नहीं तो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, कुरान शरीफ पढ़ने वाला, हर वक्त तस्बीह दाना गिनने वाला, जन्नत में 72 वर्जिन हूर ढूंढने वाला, ऐसा कैसे हो सकता है कि दाना पानी खाना मौत सब एक साथ आ गया? कैसे? मुझे लगता है कुरान सीधा नहीं पढ़ रहा था, उल्टा पढ़ रहा था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से, जैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों से, हमास के मुसलमानों से, गाज़ा के मुसलमानों से अल्लाह नाराज़ हो गया था, वैसे ही पाकिस्तान के इस्लामिक देश के मुसलमानों से अल्लाह तो पूरा नाराज़ हो चुका है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि सिंदूर, मतलब जो सिंदूर नाम दिया गया है, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो महिलाओं को कमज़ोर समझते थे, मगर आज भारतीय सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो एक मुस्लिम महिला होती है और एक हिंदू महिला होती है। मैं उसको लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक जवाब था पाकिस्तान को कि हमारे देश की महिलाओं को कमज़ोर समझने की कोशिश ना की जाए। हमारी देश की महिलाएं देश को भी संभालती हैं, घर के चूल्हे को भी संभालती हैं। ये बात तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2019 में ही कहा था कि शिव शक्ति हैं ये महिलाएं। ये बात तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कह दिया था। मेरा नाम नाजिया इलाही खान है। जिस दिन दोबारा शादी करूंगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाकर घूमूंगी, क्योंकि ये पावर है, ये पावर है, यही हमारी पहचान है। मैं यहाँ से लेकर के अबू धाबी और दुबई का भी दौरा करती हूँ ना, अमेरिका लंदन का भी दौरा करती हूँ ना, तो मेरे शरीर पर साड़ी होती है, माथे पर बिंदिया होता है, और हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष होता है, क्योंकि इस धरती पर झांसी की रानी भी थी। और मेरी प्रत्येक हिंदू महिलाओं और बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ, गर्व से कहना कि तुम हिंदू हो। कोई भी कठमुल्ला पूछे कि कौन हो तुम, तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहना कि भगवान राम की धरती पर हैं हम, महादेव की धरती पर हैं हम, और हमने हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष पहना है, और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कलमा नहीं पढ़ना आता, जा जो करना है उखाड़ ले,
और उसके बाद जो मोदी उखाड़ेगा उसके लिए भी तैयार हो जा। और कुरैशी जी का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आभार इसलिए प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से और जो लीडरशिप के ज़रिया उन्होंने पूरे रात से लेकर के सुबह तक के एयर स्ट्राइक को डिस्क्राइब किया। उन्होंने संविधान सर्वोप्रिय रखा, उन्होंने देश सर्वोप्रिय रखा, उन्होंने अपनी वर्दी का सम्मान रखा। सनातनी मुसलमान बेटी बन करके वो सामने आई। उनका इस्लाम, उनका मज़हब उनके घर के भीतर था। हमें ऐसे ही मुसलमान बेटियों की ज़रूरत है इस देश में। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि कल तक जो पाकिस्तान की टीवियों पर चलते थे, चाइना की टीवी पे चलते थे, आज वो एक ट्यूट करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जाने, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो चाहे अन्य हो, क्या कहेंगे आप? नेहा सिंह राठौर जो वो गरिया रही थी कुछ दिन पहले, बिहारी जो है, वो तो दलालनी है राहुल खान की, वो तो दलालनी है। उसको छोड़ो, उसका फुटेज बढ़ जाएगा अगर मैंने उसके लिए कुछ बोल दिया तो। चप्पल के औकात वाली औरतों के बारे में मैं बात नहीं करती। सबके मुंह पे थूक और कालिक लग गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि टेररिस्ट याकूब सूरज मुगल का जब शव सामने आया पाकिस्तान के, तो एकदम अफरा तफरी बड़ा भागा दौड़ी करके उसको मिट्टी में दफन काहे कर दिया? काहे पाकिस्तान काहे कर दिया? क्या हो गया? डर रहा है क्या? शर्म आ रही है क्या? तो मोदी जी ने तो कह दिया था 2016 में, उरी के बाद कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो ये साले गधेड़े गधा बेचते हैं, गधे के साथ सेक्स भी कर लेते हैं, गधे का दूध का व्यापार करते हैं, बुद्धि भी गधा जैसा, कठमुल्ला माथा का भी इन्होंने खतना करवाया हुआ है। उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहलगाम होने के बाद बौद्ध की धरती से, बिहार से कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, तो उसका अर्थ भी समझ में नहीं आया था कि दफना दूंगा, समझ में नहीं आया था। जब उन्होंने 2016 में कहा, मैं इसको और विस्तार से बता देती हूँ, नेहा राठौड़ भी सुन ले और ऐसी ऐसी जितनी भी चवन्नी अठन्नी चिंटू मिंटू चप्पल जूता है सब सुन ले। जब उन्होंने 2016 में उरी के बाद कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो उन्होंने सिंधु नदी के बारे में ही बात कही थी, सिंधु समझौता के बारे में ही बात कही थी। फिर जब उन्होंने बौद्ध की धरती से जब उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दूंगा तो दफना दूंगा, यही तो था अर्थ। नहीं समझ में आया तो भाई इनका प्रॉब्लम है। नेहा राठौड़ के लिए मैं अंत में कहना ज़रूर चाहूँगी, तुम सिंदूर लगाती नहीं हो, तुम रुद्राक्ष पहनती नहीं हो, तुम बिंदी लगाती नहीं हो, तुम हनुमान चालीसा का जाप करती नहीं हो, तुम देवी देवताओं के चरण को छू करके आशीर्वाद लेती नहीं हो, तुम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाती नहीं हो, इसलिए तुमको पता नहीं है कि सनातन धर्म में कितनी पावर है, तुमको पता नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ, हाथ में रुद्राक्ष पहनती हूँ, इसलिए मुझे इस धर्म के पावर के बारे में, इस धर्म की गरिमा के बारे में, इस धर्म के महत्व के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। और सौभाग्यशाली हैं वो तमाम मुसलमान बेटियाँ जो मुस्लिम माँ के कोख से पैदा हुई हैं लेकिन धर्म हिंदू को मानती हैं। और दुर्भाग्यशाली हैं वो तमाम मुसलमान बेटियाँ जो भारत में जन्म होने के बावजूद भी सनातन धर्म को ना मान करके इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपने ही जात को बेचती हैं, अपने ही भाई के बिस्तर का सामान बनती हैं, कभी पॉलीगेमी, कभी हलाला और कभी बच्चा पैदा करने की मशीन बनती हैं। अब भी वक्त है मुसलमान बेटियां संभल जाएं, सनातन धर्म के हर एक अध्याय, हर एक ग्रंथ पर चले, सम्मान अपने आप चलकर आपके पास आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे नाज़िया इलाही खान जी को सुना। आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।